बड़ी खुशी होती है जब हमारे ही क्षेत्र से ऐसे विद्वान निकलते हैं जो जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और हम सब लोग दत्तचित्त होकर उसे सुनने का प्रयास करते हैं। मैं व्यास को प्रणाम करता हूं। इस देश के अंदर यदि किसी ने ज्ञान की ज्योति जलाई है तो वो वेद व्यास थे, और वेद व्यास को अगर हटा दिया जाए तो भारतवर्ष का ज्ञान शून्य हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदं यत्पत्रनेत्रं येन त्वया भारततैर चित्रं प्रज्वालितो ज्ञानमयः दीपः। हे व्यास, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुमने इस देश के अंदर ज्ञान का वो दीपक जलाया जिससे आज सारा विश्व आलोकित हो रहा। ज्ञान का प्रकाश यदि संसार के अंदर है तो ये भारत के लोग थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मनु, सातवें वैवस्वत मनु, वैवस्वत उनका नाम था, सातवें मनु का जलजला आया कश्यप सागर से ऊपर, इटली, त्रिपोली और ये ऐसे क्षेत्र थे ईरान के साथ के, सारे लोग वहां से आ गए। और आते आते मनु जी जो है वो मनाली में पहुंच गए, सातवें वैवस्वत मनु, जिन्होंने किताब बनाई कि हम कैसे रहे, मनुस्मृति, कोड ऑफ कंडक्ट जीवन का बनाया। तो जब वो हिमाचल प्रदेश में आए, उनका ये कहना था कि मैं अब इनको सिखाऊंगा कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रीति रिवाज होते हैं, आदमी कैसे होते हैं। जब वो मनाली में आए तो हैरान हो गए। तो उन्होंने मनुस्मृति लिखने से पहले एक श्लोक लिख दिया। उन्होंने कहा कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मनः स्वच्छं चरित्रं शिक्षेरं पृथ्वीभ्यां सर्वमानवः। कहते हैं तो आश्चर्य की बात है, यहाँ तो इतने समझदार लोग रहते हैं, इतने सभ्य रहते हैं, इतने सुशिक्षित रहते हैं, इतने अतिथि सत्कार करने वाले लोग रहते हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो मैं कुछ किताब में लिखूंगा वो पूरे दुनिया के लिए लिखूंगा कि हिमाचल के लोग तो वो पहले से ही अपना रहे हैं। बंधुओं, ये जो आप सुन रहे हैं, इतना आनंद आ रहा था। मैं चाहता था व्यास जी और बोलते, इतना सुंदर कंठ है, इतने अच्छे भजन गाए हैं। जीवन में तीन ही तो बातें हैं, और यही कुछ ये भागवत में लिखा है। जीवन में तीन बातों में लिखा है कि ये कर लो और भवसागर से तर जाओगे। और श्रीमद् भागवत का तो जो तीसरा श्लोक है प्रथम स्कंद का, वो तो ये कहता है, तीसरा श्लोक, कि दुनिया के रसिकों, यदि सचमुच तुम्हें संसार से तरना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत रूपी उस फल का रसास्वादन करो जिसके रसास्वादन से आप संसार से निकलेंगे, और तो फिर वो भगवान आपको गोदी में ले लेंगे और आप उस दिव्य ज्वाला में आत्मसात हो जाएंगे। तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम। निगम, वेद जो है वो कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम उहु रसिका विभाव का। ये सारे संसार के हे रसिकों, हे भगवत प्रेमियों, अगर तुम सचमुच इस भवसागर से पार होना चाहते हो तो फिर इस भागवत रूपी फल का रसास्वादन करो। हमेशा हमेशा के लिए सारे कष्ट कट जाएंगे। मैं कह रहा था, तीन बातें जीवन में हैं जो हमें भागवत सिखाता है। पहला संदेश भगवान कृष्ण के जीवन से मिलता है, कर्म करते रहो, चूको नहीं। भगवान कृष्ण को गालियां भी मिली, 100 गालियां भी मिली, पतले भी उन्होंने उठाई, छोटा मोटा काम भी किया, लेकिन राजनीति भी इस ढंग से की कि दुनिया दंग रह गई है। आज तो फिर सब कहते हैं कि हे भगवान हमारे आंखों के सामने आओ,